हेलो व्यूवर्स, नमस्ते और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज की रेसिपी है मुंबई मसाला सैंडविच। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई मसाला सैंडविच में काफ़ी सारी सब्जियां स्टफ्ड रहती हैं इन बिटवीन, लेकिन आज हम इसका और ज़्यादा हेल्दी वर्जन बना के खाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा ये किस तरह से हेल्दी वर्जन है आपके गुड हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमको हरी चटनी बनानी है भाई। तो हरी चटनी तो सारे सैंडविचेस में जाती है, तो हरी चटनी बनाना मस्ट है। तो मिक्सर ग्राइंडर में धुली हुई कोरिएंडर लीव्स ले लीजिए, मिंट ले लीजिए, हरी चटनी ले लीजिए, छोटा सा अदरक का पीस ले लीजिए और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा। साथ ही साथ मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ और अब इसमें डाल देती हूँ आधा कटा नींबू का रस। तो नींबू के रस को अच्छे से निचोड़ के हम इसमें डाल देते हैं और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, वरना ग्राइंडिंग करते टाइम आपको दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सा पानी डालिए, ग्राइंड कीजिए और जब ग्राइंड हो जाए तो उसके हिसाब से आप इसमें पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। अब मसाले के लिए मैंने यहाँ पर बॉइल्ड आलू लिया है। बॉइल्ड आलू में मैं यहाँ पर ग्रेटेड कैरेट डाल रही हूँ, यानी कि गाजर को अच्छी तरह से ग्रेट कर लीजिए और उसके बाद इसमें ऐड कीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे बीट रूट को ग्रेट करके। तो यहाँ पर ग्रेटेड बीट रूट मैंने डाल दिया है, जो आपके आईज़ के लिए, जो आपके ब्लड के लिए, एनर्जी के लिए काफ़ी हेल्दी होती है। तो इन सब सब्जियों को डालने के बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। अब डाल देती हूँ मैं इसमें रेड चिली पाउडर और अब हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर। अब इन सब चीज़ों को आपको डालने के बाद अच्छी तरह से मैश करते हुए आपको इन्हें मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा मसाला बन करके फिर तैयार हो जाएगा। अब इस स्टेज में जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, तब हम इसे थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेंगे कि इसमें थोड़ा सा तीखापन और चाहिए या नहीं, या थोड़ा और नमक चाहिए या नहीं। अपनी ज़रूरत हिसाब से आप डाल करके इसे आप मिक्स करके तैयार कर सकते हैं। अब दूसरे साइड हम चलते हैं, कढ़ाई में तेल डालकर कढ़ाई गरम कर लेते हैं, क्योंकि हमें इन मसालों को तड़का मारना है। तो जैसे ही तेल गरम हो जाती है, फटाफट से सरसों और ज़ीरा डालिए और जैसे ही क्रैकल करने लगे तब हमें डाल देना है कटा हुआ प्याज। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा करी लीव्स और इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा भून लेना है। तब तक भूनना है जब तक कि आपका प्याज थोड़ा पक नहीं जाता, ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता, इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप्ड जिंजर। तो थोड़ा सा चॉप्ड जिंजर डालने के बाद इसे वापस से आपको थोड़ा भून लेना है। जब चॉप जिंजर का भी कच्चापन दूर हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे वो मसाला जिसे हमने रेडी करके रखा था। तो अब इसे सिर्फ इन मसालों को हमें बस भूनना है, क्योंकि हमने इसमें सारे अपने जो सूखे मसाले हैं, ड्राई पाउडर मसाले हैं, वो सब डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन प्याज के साथ इसे अच्छी तरह से भूनना है और इसे पका लेना है। तो स्लो फ्लेम में आपको इस तरह से टर्न करते हुए आपको अपनी जो ये मसाला है इसको आपको अच्छी तरह से पका लेना है फ्रेंड्स। तो जैसे ही आपका मसाला रेडी हो जाता है, आप गैस ऑफ कर दीजिए और उन मसालों को ठंडा होने दीजिए। जब मसाले ठंडे हो जाए तब हम सैंडविच की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। एक स्लाइस में मैं मेयोनीज लगा रही हूँ। अच्छी तरह से पूरे चारों साइड आप मेयोनीज को फैला दीजिए और उसके बाद हम दूसरा ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसमें हम लगाएंगे बटर। तो यहाँ पर बटर को भी आपको अच्छी तरह से लेना है, रूम टेम्परेचर का बटर है। इसे अच्छी तरह से आपको स्प्रेड करते हुए चारों कोनों में, चारों साइड इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। यू नो फ्रेंड्स, हम सैंडविच में बटर या मेयोनीज क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं ताकि जो हम स्टफिंग डालते हैं या फिर हम जो चटनी डालते हैं बीच में, उसके वजह से हमारा सैंडविच सॉगी ना हो जाए, इसलिए। तो सॉगी होने से बचाने के लिए हमें बटर या फिर मेयो का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर बटर अच्छी तरह से लग चुके हैं। अब मैं उसके ऊपर जो हमने हरी चटनी बना के रखी थी उसको हम डालकर उसे भी स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। अब हम दूसरे ब्रेड स्लाइस में जो हमने मसाला रेडी करके रखा है आलू और बीट रूट गाजर का,
वो हम इसमें स्प्रेड कर देंगे। बीच में अगर आपको करी पत्ता आता है तो उसे ऑफ कोर्स निकाल दें और उसके बाद इस तरह से हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें केयरफुली। तो यहाँ पर जब अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए तब हम इसमें कटी हुई और सब्जियाँ डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टमाटोज़। तो थिन स्लाइसेस ऑफ टमाटोज़ यहाँ पर हम डाल देते हैं और उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे क्यूकम्बर। इसे भी आपको पतला पतला स्लाइस कर देना है और उसके बाद इस तरह से सैंडविच के ऊपर बिछा लेना है इस तरह से। जैसे ही आप खीरा बिछा लेते हैं इसके ऊपर स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे स्लाइस्ड अनियंस। तो अनियंस को भी इस तरह से आपको स्प्रेड कर लेना है ब्रेड के ऊपर। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। अगर आपके पास चीज़ ब्लॉक है तो आप उसे ग्रेटेड करके इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से मेरी तरह श्रेडेड चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सेम मोज़रेला चीज़ है जो ईज़िली अवेलेबल रहता है मार्केट में। तो यहाँ पर श्रेडेड चीज़ मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर। अच्छी तरह से केयरफुली आपको स्प्रेड कर देना है और उसके बाद इसे हम कवर कर देंगे जो हमने दूसरा ब्रेड स्लाइस रेडी करके रखा था उससे। उसके बाद इसे हल्के हाथों से आपको इसे प्रेस करना है और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे बटर, जिससे हम इसको ग्रिल कर सकें। वैसे मेरे पास ग्रिलर नहीं है तो मैं यहाँ पर तवा का इस्तेमाल करने वाली हूँ और सेम ही रिजल्ट आएगा। बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा बोथ द साइड्स और उसको खाने में भी बड़ा मज़ा आएगा। तो इस तरह से बटर स्प्रेड करने के बाद मैंने तवा गरम कर लिया है और तवे में बहुत ही केयरफुली आराम से आपको इसको रखना है। अगर ग्रिलर है तो उसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, आप ग्रिलर के बीच में डालेंगे, उसे क्लोज करेंगे और फटाफट से उसे आप ग्रिल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको केयरफुली टर्न करते हुए तवे में डालना है, ऊपर से थोड़ा हाथ का प्रेशर देना है जिससे ये थोड़ा सा स्टिक हो जाए उसमें। उसके बाद 2 मिनट होने के बाद हम इसके ऊपर वाले सिरे पे भी हम बटर स्प्रेड कर लेंगे ताकि हम इसे वापस से दूसरे साइड टर्न करके इस साइड को भी हम क्रिस्पी बना लें। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपका जो फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए, हाई तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपके जो ब्रेड हैं वो जल्दी जल जाएंगे और वो क्रिस्पी भी नहीं होंगे, वो बहुत ही सॉफ्ट बन जाएंगे फिर। तो यहाँ पर इसे फिर से आपको केयरफुली से टर्न करना है, वापस से इसे ऊपर से थोड़ा आपको प्रेस कर देना है। इस साइड का जो हिस्सा है ये ऑलरेडी कुरकुरा हो चुका है हमारा और अब हमें नीचे के साइड को भी अच्छी तरह से क्रिस्प करना है और उसे कुरकुरा करना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हल्के हाथों से दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो सब्जियां हैं सैंडविचेस के अंदर वो अच्छी तरह से एक दूसरे से चिपक जाए और जब आप इसे खाएं तो सब्जियां बाहर निकल के ना आए। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे हल्के हाथों से इसे दबाते हुए आप इसे ग्रिल कर लें। तो यहाँ पर हमारा सैंडविच बन करके तैयार है, दोनों साइड इसके अच्छे से कुरकुरे हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सैंडविच बनकर के तैयार है हमारा मुंबई मसाला सैंडविच और अब हम इसे स्ट्रीट स्टाइल में इसे कट कर लेते हैं। तो इसे 4 भाग में हम डिवाइड कर देंगे इस तरह से। काफ़ी क्रिस्पी बनकर के तैयार हुई है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। उसके बाद मैं इसे प्लेट में रख दूँगी जिसमें हम सर्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसे प्लेट में मैंने शिफ्ट कर दिया है और उसके बाद मैं इसके ऊपर सॉस लगा रही हूँ, टोमेटो सॉस लगा रही हूँ। अगर आप चाहे तो आप इसके ऊपर बटर लगा सकते हैं, अगर आप इसके ऊपर चाहे तो मेयोनीज लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सॉस लगा रही हूँ। आप चाहे तो इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे खूब सारा सेव। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेव नहीं डालना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप चीज़ को भी ग्रेट करके सर्व कर सकते हैं। ये काफ़ी मज़ेदार सैंडविच बन करके तैयार होता है और साथ ही साथ हेल्दी भी होता है। इसके ऊपर आप चाट मसाला भी ज़रूर डाल दीजिएगा, जो मैं आपको दिखाना यहाँ पर भूल गई हूँ। और यहाँ पर तैयार है हमारा हेल्दी मुंबई मसाला सैंडविच। तो देखिए कितना डिलीशियस बन करके तैयार हुआ है, कलरफुल भी दिख रहा है। तो आप इसे अपने बच्चों के टिफ़िन में, अपने बड़ों को, अपनी फैमिली को बेझिझक आप सर्व कर सकते हैं एज अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जिससे आपको लगे कि आज तो इन्होंने क्यूकम्बर भी खा लिया, बीटरूट भी खा लिया, गाजर भी खा लिया।
सो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये हेल्दी वर्जन ऑफ मुंबई मसाला सैंडविच पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसे बना पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।